अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब मुल्क है मेरे पास स्विट्ज़रलैंड, और जहां तक स्विट्ज़रलैंड का ताल्लुक़ है इसके मैंने काफ़ी वीज़ाज़ की बात कर ली है और अभी भी एक दो वीज़ाज़ पड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के बिज़नेस वीज़ा। देखिए, मैंने आपके हालिया वीज़े जो इसके मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया है स्विट्ज़रलैंड के, उनमें एक चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है ना, तो फिर आपके चांसेस ब्राइट हैं, बल्कि समझ लें कि 100% आपके चांसेस हैं कोई भी वीज़ा मिलने के, चाहे वो जॉब वीज़ा हो, चाहे वो शेंजन टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो रिटायरमेंट वीज़ा हो, या चाहे वो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा हो, कुछ भी हो, तो आपके चांसेस जनाब बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है ना, तो फिर मेरा ख्याल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही केस है जनाब बिज़नेस वीज़ा के लिए। अगर तो आपके पास है जी इसका इनविटेशन लेटर, तो फिर तो आपका वीज़ा है जी पक्का, बल्कि कंफर्म समझे। लेकिन अगर आपके पास इसका कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, तो फिर इसको अप्लाई करना मेरा ख्याल दैट्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस सिलसिले में ये है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनविटेशन लेटर। अब बाकायदा अगर हम बात करें तो इसका जो बिज़नेस वीज़ा है स्विट्ज़रलैंड का, उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और वैलिड पासपोर्ट होने के साथ साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो तो बेटर है। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो मिनिमम और मैक्सिमम 1-2 करोड़ से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और आपका जो बिज़नेस सेटअप है, आपका जो बिज़नेस बैकग्राउंड है, उसके तमाम के डॉक्यूमेंट्स, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ जनाब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोफा से होना चाहिए टेस्टेड। इसके साथ साथ जनाब आपके पास होना चाहिए जी इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, जो कि कम से कम 30 से 33 हज़ार यूरो को कवर करते हों। और इसके साथ साथ जनाब आपके पास बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपके ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, आपका अगर कोई एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आपके चांसेस ब्राइट हैं। और जहाँ तक इसके वीज़ा रेशियो का ताल्लुक है, हाँ बाकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनका भी मैंने जिक्र नहीं किया, जिनमें आपका इसकी जी टिकट बहुत ज़रूरी है। कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब आपके पास होना चाहिए जी इनविटेशन, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और आपके बायोमेट्रिक वहीं पे हो जाती है। इसके अलावा आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए जी तस्वीर, जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब आपके पास होने चाहिए आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हों तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं। आपकी जो कंपनी है उसके पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, और वो इन डॉक्यूमेंटेशन में भी हो। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। टिकट की जहाँ तक बात है, तो वो कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए जनाब, ये ज़हन में रख लें, क्योंकि आप वहाँ पे शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हैं, तो आपकी टिकट होनी चाहिए जनाब, कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अच्छा जी, बाकायदा तौर पे अगर हम इसको बयान करें तो इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आपने सबसे पहले तो इनविटेशन लेटर लेना होता है। इनविटेशन लेटर लेने के बाद जनाब आपने इसको प्रॉपरली प्रोसीड करना होता है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, और अगर आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना डल हैं इस सिलसिले में कि आपका कोई जानने वाला वहाँ पे नहीं है, और आप अप्लाई कर रहे हैं जनाब बिज़नेस वीज़ा के लिए, तो फिर मेरा हल मुश्किल है। VFS ग्लोबल से इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है जनाब, जो 15 से 20 दिन ले लेती है। और उस पर भी आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसके 3 पेजेस होते हैं। उस पर आपके सिग्नेचर एंड में चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जनाब आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो आपका नाम, पता, एड्रेस, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे पुट करना होता है, और अपने स्पेलिंग के जो आपके नाम की स्पेलिंग है उनकी मिस्टेक नहीं करनी।
वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपने इस चीज़ को ज़रूर ज़हन-नशीं करना होता है कि जो आपकी टिकट है ना, वो मेल खाती हो जी आपकी अपॉइंटमेंट लेने की डेट से, क्योंकि 1-1.5 माह लग जाता है। अगर आपने पहले की टिकट ले ली हो और आपको वीज़ा लेट मिले, क्योंकि इसमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपकी वो टिकट ज़ाया हो जाती है। सो यू विल हैव टू परचेज़ दैट टिकट अगेन। तो दूसरा ये है कि आप कवर लेटर जब बना रहे हो तो उस पर अपनी कंपनी का, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, आपका जो बैकग्राउंड है आपके बिजनेस का, उसको भी लिख दिया करें। और जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है या जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उस बंदे की जो पूरी डिटेल है उसको भी आप दे दिया करें, ताकि कोई शाइबा ना रहे। मीन्स टू से कि लिसिडिटी होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपके लिए ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, जब आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज़ बनानी होती है और वहाँ पे चले जाना होता है, और जो ईमेल आपको अपॉइंटमेंट की आई होती है कंफर्मेशन की, उसको साथ लेके जाना होता है, उसका भी प्रिंट लेके जाना होता है। इसके साथ साथ जनाब आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर भी लेनी होती है, और वहाँ पे जाके आपका कोई हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू के बाद आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। 90 यूरो फ़ीस है जनाब, अगर आप सिंगल एंट्री के साथ वहाँ पे जाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने 90 दिन से कम का स्टे करना है और 90 दिन से ज़्यादा का। अगर आपका स्टे 90 दिन से कम का है तो फिर 90 यूरो, अगर ज़्यादा है तो फिर थोड़ी सी एक्सीड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके साथ साथ जनाब और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। 15 दिन से लेकर मेरा 20-25 दिन या मैक्सिमम 30 दिन लगेंगे, आपको वीज़ा अवार्ड हो जाएगा, और वहाँ जाके फिर आप अपना प्रोसीड कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, 2-4 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब तक आपके पास वहाँ का इनविटेशन लेटर ना हो, यू डोंट नीड टू अप्लाई, दैट्स क्लियरली वेस्टेज ऑफ योर मनी एंड टाइम। सेकंडली, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप ना अप्लाई करें। तीसरा ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, वैसे ना ले जाया करें, उसको सही टेस्ट करवाना है। और चौथी चीज़ ये कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपने वहाँ पे पहले भी आपके कनेक्शंस हैं, बिज़नेस कर रखा, और वहाँ पे रहने के आपके पास एग्रीमेंट्स हैं किसी के साथ, तो फिर आपका जो चांस है वो ब्राइट है। तो प्यारे भाइयों, आज फॉर मीज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।